दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम के गेंदबाजों के बाद बल्लेबाजों ने मचाई सनसनी। जहां भारतीय टीम के स्पिन के जादूगर रवि बिश्नोई ने खूंखार गेंदबाजी करते हुए श्रीलंकाई बल्लेबाजों की तोड़ी कमर और 3 विकेट लेकर रचा इतिहास। तो वही दोस्तों, लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने हार्दिक पांड्या के साथ खेली ताबड़तोड़ पारी। जहाँ दोनों ही बल्लेबाजों ने लगभग हार चुके मुकाबले में अंतिम के ओवरों में चौके छक्कों की बारिश करते हुए टीम इंडिया को दिलाई रोमांचक जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से क्रिकेट चैनल क्रिक अबूबू में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत और श्रीलंका के बीच पल्लेकेले में खेले गए सीरीज के दूसरे टी20 मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव में से किसी टी20 का सबसे विस्फोटक बल्लेबाज मानते हैं? अपने कीमती सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो दोस्तों, पहले टी20 मुकाबले में 43 रनों से शानदार जीत करने के बाद अब भारतीय टीम का सामना फिर से श्रीलंका के साथ दूसरे टी20 मुकाबले में होता है। जहां सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीता और टॉस जीतते ही पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से श्रीलंका के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज पाथुम निशंका और कुशल मेंडिस की एंट्री होती है। वही दोस्तों, टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और पहले ही ओवर में पाथुम निशंका के द्वारा दूसरी ही गेंद पर चौका जड़ दिया जाता है। जबकि दोस्तों, इसी ओवर की 5वीं गेंद पर कुशल मेंडिस के द्वारा लेग में एक चौका जड़ते हुए पहले ओवर में 10 रन बटोरे जाते हैं। हालांकि दोस्तों, इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप आते हैं। जहां पर एक बार फिर से कुशल मेंडिस के द्वारा अंतिम गेंद पर जोरदार प्रहार करते हुए वन बाउंस चौका जड़ दिया जाता है। जबकि तीसरे ओवर में फिर से सिराज को टारगेट किया जाता है, लेकिन इसी ओवर में सिराज काफी कसी हुई गेंदबाजी करते हुए मात्र 2 ही रन खर्च करते हैं। जबकि चौथे ओवर में अर्शदीप की पहली गेंद पर निशंका के द्वारा एक चौका जड़ दिया जाता है और देखते ही देखते दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक जबरदस्त साझेदारी देखने को मिलती है। जहां पर दोनों ही बल्लेबाज मिलकर भारतीय टीम के गेंदबाजों की जम के क्लास लेते हैं और अपनी टीम के लिए जरूरी रन जोड़ने का काम करते हैं। लेकिन दोस्तों, चौथे ही ओवर में अर्शदीप सिंह तीसरी ही गेंद पर भारतीय टीम के लिए पहली सफलता दिलाते हैं। जहां पर अच्छी लय में दिखाई दे रहे कुशल मेंडिस को 10 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट करवा देते हैं। जहां पर रवि बिश्नोई के द्वारा बेहतरीन डाई मारकर कैच लिया जाता है और इस प्रकार से कुशल मेंडिस 10 रन बनाकर पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। लेकिन उनके आउट होते ही अब नए बल्लेबाज के तौर पर कुशल परेरा की एंट्री होती है और आते ही इसी ओवर की अंतिम गेंद पर लेग की दिशा में एक चौका जड़ दिया जाता है। जबकि दोस्तों, 5वें ओवर में सिराज को टारगेट करते हुए चौथी गेंद पर कुशल परेरा 70 मीटर का गगनचुंबी छक्का जड़ देते हैं। तो दोस्तों, इसी ओवर की 5वीं गेंद पर स्ट्रेट ड्राइव लगाते हुए एक चौका जड़ दिया जाता है और देखते ही देखते छठे ओवर में फिर से भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाज अक्षर पटेल की एंट्री होती है। जहां पर मिस फील्डिंग के द्वारा निशंका के द्वारा एक चौका और अगली ही गेंद पे फिर से एक चौका जड़ते हुए 2 गेंदों पर 2 लगातार चौके जड़ते हुए अक्षर पटेल के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की जाती है। जबकि इसी ओवर की तीसरी गेंद पर अक्षर पटेल को गगनचुंबी छक्का जड़ दिया जाता है और इस प्रकार से देखते ही देखते 6 ओवर की समाप्ति के बाद श्रीलंका की टीम 1 विकेट गंवाकर 54 रन बना पाती है। हालांकि दोस्तों, दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर पूरी तरीके से अटैकिंग क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते अपनी टीम को तेजी से रनों के लिए बारिश करना शुरू करते हैं। लेकिन इसके बाद 7वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए इंडिया के स्पिन के जादूगर रवि बिश्नोई की एंट्री होती है। जहां पर दोस्तों, कुशल परेरा इनके इसी ओवर की पहली और अंतिम गेंद पर 2 लगातार चौके जड़ते हुए पूरी तरीके से रवि बिश्नोई के ऊपर धावा बोलना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते टीम के स्कोर को तेजी से 10 ओवर की समाप्ति के बाद 100 रनों के नजदीक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। अगले ही ओवर में अक्षर पटेल के ऊपर भी जम के टारगेट किया जाता है और इसी ओवर में एक बार फिर से पाथुम निशंका एक चौका और एक छक्का जड़ते हुए तेजी से अपने अर्धशतक की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद अगले ही ओवर की गेंदबाजी करने के लिए भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाज रियान पराग आते हैं। लेकिन रियान पराग के ऊपर भी जम के गरजते हुए दोनों ही बल्लेबाज 2 चौके और एक गगनचुंबी छक्का लगाते हुए तेजी से 100 रनों की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले की यह साझेदारी और आगे बढ़ पाती श्रीलंका के ताबूत में कील ठोकने के लिए फिर से रवि बिश्नोई की एंट्री कराई जाती है और आते ही 10वें ओवर में रवि बिश्नोई निशंका को LBW आउट कर देते हैं। इस प्रकार से निशंका के आउट होते ही अब नए बल्लेबाज के तौर पर
कमिंडू की एंट्री होती है और देखते ही देखते आगे का मोर्चा संभालते हुए दोनों ही बल्लेबाज सिंगल डबल के साथ ही टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते हैं और 12 ओवर की समाप्ति के बाद टीम के स्कोर 100 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों 13वें ओवर में फिर से रियान पराग के द्वारा घातक गेंदबाजी देखने को मिलती है और कमिंडू के द्वारा इसी ओवर में 2 लगातार चौके जड़ दिए जाते हैं। तो वही दोस्तों इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज यही नहीं रुकते हैं और बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाजों की जम के क्लास ली जाती है, जहां पर रवि बिश्नोई के साथ साथ रियान पराग और अक्षर पटेल के ऊपर पूरी तरीके से हावी होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच 14वें ओवर में हार्दिक पांड्या की एंट्री होती है, जहां पर 2 लगातार वाइड गेंदें हार्दिक पांड्या के द्वारा फेंकी जाती हैं और हार्दिक पांड्या पूरी तरीके से लाइन लेंथ से भटकते हुए दिखाई देते हैं, जिसका फायदा उठाते हुए कुशल परेरा इसी ओवर की चौथी गेंद पर 81 मीटर का लमसम छक्का जड़ देते हैं और देखते ही देखते दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक अर्धशतक की साझेदारी भी पूरी हो जाती है, जहां पर कुशल परेरा अपना 50 पूरा कर लेते हैं और 15 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 130 रनों पर 2 विकेट खोकर बनता है। लेकिन इससे पहले 16वें ओवर में फिर से हार्दिक पांड्या के द्वारा कमांडो के रूप में 26 रन बनाकर तीसरा विकेट झटकाया जाता है और इस प्रकार से दोस्तों श्रीलंका को लगने वाला तीसरा बड़ा झटका होता है। लेकिन इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर कप्तान असलंका आते हैं और आते ही अगली गेंद पर 72 मीटर का गगनचुंबी छक्का जड़ देते हैं। लेकिन अंतिम गेंद पर कुशल परेरा भी 63 रन बनाकर कैच आउट हो जाते हैं, जहां पर रिंकू सिंह के द्वारा बेहतरीन कैच लिया जाता है। जिसके बाद दासुन सनाका आते हैं, लेकिन अगले ही ओवर में भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाज रवि बिश्नोई के द्वारा खतरनाक गेंदबाजी देखने को मिलती है, जहां पर रवि बिश्नोई दासुन सनाका को बिना खाता खोले ही क्लीन बोल्ड कर देते हैं और श्रीलंका की टीम को लगने वाला चौथा बड़ा झटका होता है। और एक बार फिर से सनाका पिछले मुकाबले की तरह ही डग आउट होकर बिना खाता खोले ही पवेलियन की ओर लौट जाते हैं और इसके बाद तो श्रीलंका के बाकी के बल्लेबाज ताश के पत्तों की तरह ढहते हुए चले जाते हैं, जहां पर भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाज रवि बिश्नोई के द्वारा आग उगलती हुई गेंदबाजी देखने को मिलती है। जिसके बाद नए बल्लेबाज रमेश मेंडिस आते हैं और आते ही एक बार फिर से रवि बिश्नोई की फिरकी के माया जाल में फंसते हुए उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया जाता है। तो वही दोस्तों 18वें ओवर में फिर से अर्शदीप सिंह के द्वारा घातक गेंदबाजी देखने को मिलती है और असलंगा को 14 के स्कोर पर कैच आउट करवा दिया जाता है। वही अगली ही गेंद पर हसरंगा भी बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीमा रेखा के पास कैच आउट हो जाते हैं। हालांकि अंतिम के कुछ ओवरों में दोनों ही बल्लेबाज मिलकर तेजी से रन बटोरते हुए टीम के स्कोर को 161 रनों तक पहुंचा देते हैं 9 विकेट खोकर। दोस्तों इसके बाद भारतीय पारी के सामने 162 रनों का टारगेट सेट किया जाता है, यहाँ पर यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल के बदले संजू सैमसन की एंट्री होती है, जिनके ऊपर टीम इंडिया को एक ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो वही दोस्तों श्रीलंका के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं तेज गेंदबाज सनाका, जहां पहले ओवर में यशस्वी जायसवाल का बल्ला जम के गरजता है और शुरुआत की 3 गेंदों में ही 3 लगातार चौके जड़ते हुए 12 रन बटोर लिए जाते हैं और पूरी तरीके से श्रीलंका के गेंदबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश की जाती है, जहाँ पर यशस्वी जायसवाल चौकों की लगातार हैट्रिक जड़ते हुए पूरी तरीके से सनाका के ऊपर टारगेट करते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 3 ही गेंद का खेल से हुआ रहता है और तेज बारिश होना शुरू हो जाती है, जहां पर तेज बारिश काफ़ी देर तक रुकती नहीं है। लेकिन जैसे ही बारिश रुकती है तो इसके बाद डीएलएस मेथड के थ्रू भारतीय टीम के सामने अगले 8 ओवरों में 78 रनों का टारगेट सेट किया जाता है, जहां पर दोस्तों दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए तीक्ष्णा आते हैं और आते ही भारतीय टीम के ताबूत में कील ठोकने का काम करते हैं, जहां पर स्ट्राइक पर आए संजू सैमसन को बिना खाता खोले ही तेज गति से फेंकी गई स्पिन गेंद पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं, जहां पर संजू सैमसन का बल्ला अड़ाने के पहले गेंद जाकर के सीधा स्टंप को हिट कर जाती है और इस प्रकार से संजू सैमसन मिले जीवनदान का फायदा नहीं उठा पाते हैं और एक बार फिर से बिना खाता खोले ही पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। जिसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर कप्तान सूर्य कुमार यादव की एंट्री होती है और दूसरे ओवर में मात्र 2 ही रन बनाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों तीसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए स्पिन गेंदबाज हसरंगा आते हैं, जहां पर यशस्वी जायसवाल पहली ही गेंद पर 60 मीटर का गगनचुंबी छक्का जड़ देते हैं, जबकि अगली ही गेंद पर फिर से रिवर्स स्वीप खेलते हुए एक चौका बटोर लिया जाता है। तो वही दोस्तों चौथी गेंद पर सूर्य कुमार यादव भी स्वीप शॉट खेलते हुए रॉकेट की रफ्तार से तेज गति से चौका जड़ देते हैं। लेकिन अंतिम गेंद पर एलबीडब्ल्यू की अपील होती है, जहाँ पर यशस्वी जायसवाल बाल बच जाते हैं और गेंद लेग स्टंप को मिस करते हुए नॉट आउट करार दे दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद चौथे ओवर में फिर से तीक्ष्णा की एंट्री होती है, जहां पर पहली 3 गेंदों पर सूर्य कुमार यादव 3 लगातार स्वीप शॉट खेलते हुए चौकों की हैट्रिक जड़ देते हैं और इस ओवर में 15 रन बटोरे जाते हैं और 4 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम 45 रन बना लेती है 1 विकेट खोकर। लेकिन दोस्तों 5वें ओवर में एक बार फिर से श्रीलंका के तेज तर्रार गेंदबाज पथिराना की एंट्री होती है, जहां पर पहली गेंद पर सूर्य कुमार यादव 58 मीटर
मीटर का लमसम छक्का जड़ते हुए पूरी तरीके से श्रीलंका के पथिराना के ऊपर टारगेट कर देते हैं। वही दोस्तों दूसरी गेंद पर फिर से सूर्य कुमार यादव बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में मात्र 12 गेंदों में 26 रनों की धुआंधार पारी खेलते हुए कैच आउट हो जाते हैं, जहां पर दोस्तों सनाका के द्वारा सीमा रेखा के पास बेहतरीन कैच लिया जाता है और इस प्रकार से कप्तान सूर्य कुमार यादव की 26 रनों की ताबड़तोड़ पारी का अंत हो जाता है और भारतीय टीम को लगने वाला दूसरा बड़ा झटका होता है। हालांकि दोस्तों इसके बाद तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आते हैं हार्दिक पांड्या, जहां पर एक छोर से यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर आगे का मोर्चा संभालते हुए श्रीलंका के गेंदबाजों पर पूरी तरीके से हावी होना शुरू हो जाते हैं और टीम इंडिया को जीत की दहलीज पर ले जाने की पूरी भरपूर कोशिश करते हैं, जहां पर तेज गति से रन बनाते हुए एक बार फिर से भारतीय टीम के ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल का बल्ला जम के गरजता है और हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर तूफानी पारी खेलते हुए श्रीलंका के गेंदबाजों को इस मुकाबले में पीछे की ओर धकेल देते हैं, जहां पर हार्दिक पांड्या भी आते हैं और आते ही चौके छक्कों की झड़ी लगाना शुरू कर देते हैं। तो वही दूसरे छोर से यशस्वी जायसवाल पूरी तरीके से हसरंगा को टारगेट करते हैं और एक ही ओवर में 2 छक्के और 2 चौके लगाते हुए 20 रन बटोरते हुए टीम इंडिया को जीत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देते हैं, जहां पर दोस्तों छठे ओवर में हसरंगा को टारगेट किया जाता है और हार्दिक पांड्या पहली गेंद पर चौका जड़ देते हैं, जबकि तीसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल 78 मीटर का छक्का जड़ते हुए 30 रनों की पारी खेलते हुए कैच आउट होकर डगआउट की ओर लौटते हैं। जिसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर ऋषभ पंत की एंट्री होती है, लेकिन इसके बाद ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या चौके छक्कों की झड़ी लगाना शुरू कर देते हैं और हार्दिक पांड्या तो तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 7वें ओवर में 2 लगातार चौके जड़ते हुए टीम इंडिया को रोमांचक जीत दिलवा देते हैं, जहां पर हार्दिक पांड्या मात्र 9 गेंदों का सामना करते हुए 22 रनों की धुआंधार पारी खेल लेते हैं और हार्दिक पांड्या के बल्ले से 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का देखने को मिलता है और इस प्रकार से 6.3 ओवरों में ही टीम इंडिया 7 विकेट से जीत हासिल करते हुए सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त हासिल करते हुए सीरीज पर कब्जा जमा लेती है।